ये मजा ना आवे नहीं यार। नमस्कार दोस्तों। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई यानी मानव इतिहास का एक ऐसा पल कि जहां पर मानव ने एक कदम वहां पर रखा जहां पर आज दिन तक कोई न पहुंचा है, और ऐसी लिमिट सेट की कि आज की तारीख तक मानव जो है वो इससे आगे नहीं जा पाया है। यस, आज है 20 जुलाई और हम बात करने वाले हैं अपोलो मिशन के बारे में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, कि जो कि हमारी पृथ्वी से चांद पर जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा मिशन कि जिसने पूरी देश, पूरी हमारी पृथ्वी की दुनिया ही बदल दी। जो हम एक ऐसी जगह पर बंद रहकर जीते थे कि पृथ्वी के आगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। तो वो जो पूरे पूर्वाग्रह हैं, पूरे जो भ्रम हैं, उनका पूरा माया जाल इस मिशन ने तोड़ दिया। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट मैन ऑन द मून के बारे में। हेत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो पल था, भले ही हम उस वक्त उस चीज को देखने के लिए हाजिर नहीं रहे हो, लेकिन आज भी हम उस मोमेंट को फील कर पाते हैं जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं। कि जब छोटे से बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक की, जब वो रात के समय बाहर निकलता है और चांद को देखता है, तो उसको देख के उसके मन में यही विचार आता है कि काश मैं चांद के पास होता या फिर चांद मेरे पास होता। हर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा ही होता है। बिल्कुल। और इसी कई लोग जब टेलीस्कोप से चांद देखते हैं तो पूछते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पर उतरा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, और हमेशा दुनिया जो है वो पहले व्यक्ति को याद रखती है कि जिसने एग्जाम्पल सेट किया हो। तो चलिए बात करते हैं आज के मैन ऑन द मून के बारे में, फर्स्ट मैन, और उसके बाद बात करेंगे कुछ और मिशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव कहाँ से शुरू हुआ? इसका जो कैनेडी का जो स्पीच था उससे पहले की कुछ घटनाओं के बारे में हेत जी, क्या आपका क्या कहना है? ये चीज तो जब कैनेडी ने अपनी स्पीच में इंक्लूड किया था, और उन्होंने अपना एक सपना बताया था कि मेरा ये सपना है, मैं अपने देश को इस फलक तक देखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया उसे याद रखे। और नासा ने जब उनका सपना सच कर दिया था, वो उस चीज को हम सब जानते हैं। लेकिन इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते कि अगर एक चीज हुई ना होती, तो भले ही इंसान चांद पे पहुंचता, लेकिन इतनी देर तक पहुंचता या फिर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। वो बिल्कुल। चीज है कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। जी, और सही कहा उस आपने। वॉर को रशिया बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहा था। जैसे अ, कि एग्जांपल ले लें तो उसने अपना स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने लॉन्च किया था, और वो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि पृथ्वी के बाहर था। बिल्कुल। और और उसके उसके बाद भी बाद हमारे फर्स्ट स्पेस गाय कि जिसने हमारी धरती से अंतरिक्ष में छलांग लगाई थी, वो यूरी गागरिन। और उससे पहले भी एक जीव वहां पर जा चुका था। किसी को याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम आप लिख सकते हैं। जी जी, बहुत। तो इस तरह से रशिया उस जंग को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहा था। तो अमेरिका वालों ने सोचा कि इस जंग को जीतने के लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा कदम लेना होगा जिसे कोई उसके नजदीक भी ना पहुंच पाए। तो उस बड़े कदम के तौर पर अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को जो है कंप्लीट किया। और उसके बाद ये जंग खत्म हुई और अमेरिका बहुत ही आगे निकल गया इस वॉर में। बिल्कुल लेकिन सही कहा। अभी तो हम कहें तो ये वॉर कभी भी खत्म नहीं होगी। जो जंग है वो हमेशा एक न एक को या फिर दूसरे को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसने पूरी की पूरी दुनिया का फायदा ही किया है।
किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल। और अगर अपोलो 1 की त्रासदी याद करें, घटना याद करें, तो एक ऐसा इंसिडेंट कि जिसमें आपके 3 एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके हों, उसके बाद जाकर आपको मून लैंड पर लैंड करना और वहां से आपके सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लेकर आना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको डर का सामना भी करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखनी पड़ती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करूं तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है कि उनके जो भविष्य के यात्री हैं, उनके जो बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं, बाकी के टीममेट्स हैं, उनकी सेफ्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। और वही बात हुई जब हमारी कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी स्पेस स्टेशन से, तो उनके साथ एक हादसा हुआ और 7 अंतरिक्ष यात्री एक साथ अंतरिक्ष में विलीन हो गए। तो ऐसी जो छलांगे हैं, ऐसे जो कारनामे हैं, वो हमें एक ऐसी हिम्मत देते हैं कि यस, ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग दे दैट दे वांट। तो चलिए यस, कुछ। और स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन में यही चीज तो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि नेवर एवर गिव अप। जी अगर आपकी कोई चीज फेल हो जाती है तो कभी भी गिव अप ना करें, उसको आप ट्राई करते रहिए, सक्सेस आपको हासिल होगी ही होगी। जी। तो मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारा ये शो अभी देख रहा है, एस्ट्रो टॉक, तो प्लीज 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 हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। और हमारे ये जो डेली शोज अभी आना शुरू हो चुके हैं, तो डेली शोज को आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा। एंड प्रीमियर्स का एक अलग ही मजा होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं एक ऐसे मोमेंट पे कि जो हमारी दुनिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्रैवलिंग हिस्ट्री कह सकते हैं, कि जिसी की तर्ज पर आज जो स्पेस टूरिज्म हो रहा है, उसकी नींव इस सेंटेंस से पड़ी थी, इस घटना से पड़ी थी। सो बात करते हैं वही मैजिकल वर्ड्स की। One small step for man, a giant leap for a mankind. कितना कमाल का अनुभव रहा होगा कि जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंड करने वाला था और उनमें से प्रज्ञान रोवर निकलकर मून के सरफेस पर अपनी पद चिन्ह छोड़ने वाला था, तो यहाँ पर तो इंसान एज ए ह्यूमन वी आर लैंडिंग ऑन द मून। फिर जैसे हम हमारे खगोल के सेशंस के में भी बात करते हैं कि अभी आप जैसे भारत छोड़ते हो तो कोई पंजाबी या गुजराती नहीं रहता, सारे के सारे एज अ इंडियन पहचाने जाते हैं। आप पृथ्वी छोड़ रहे हो, पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं और जा रहे हो, तो आप फिर अमेरिकन, रशियन या यूरोपियन, चाइनीज नहीं रहते, भारतीय नहीं रहते। आप फिर वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरे विश्व के मानव जाति का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड वही बात उनके इंटरव्यूज में भी हमने देखी थी। Was fine-grained with lots of rocks in it. It took footprints very well, and the footprints stayed in place. Yes, these are the first footprints, and he was the Neil Armstrong. कई बार हम मजाक में कहते हैं कि बाहुबली गया था चंद्र पर, आर्मस्ट्रॉन्ग। यस किशन हित जी, आपका क्या कहना है?
जी, इसके बारे में तो क्या ही कहें कि जब पहली बार कोई इंसान, अगर हम हमारी बात करें तो जब हम घर छोड़ के कहीं दूर जाते हैं तो वो हमारे लिए जो होता है वही इनके लिए भी रहा होगा कि पृथ्वी जो है वो उनका घर है। उन्होंने अपना घर छोड़ के कहीं और जगह पे गए हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने में उन्हें जो फील हुआ था वो हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं। बिल्कुल। So here man from the planet Earth first set foot upon the moon July 1969 AD. We came in peace for all mankind. यहाँ पर 3 साइंस हैं, 4 साइन है एक्चुअली। तो ये जो पूरा दृश्य है, आज भी अगर मैन मिशन फिर से शुरू होने वाले हैं, तो जब कोई भी ह्यूमन वहां पर जाएगा, मनुष्य वहां पर जाएगा, तो उन्हें ये देखने को मिलेगा कि हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून। आज जुलाई का महीना चल रहा है, इसी माह में ये सारी घटनाएं हुई थी। यस, ये वहां की डायरेक्ट अपोलो से रिकॉर्ड की हुई आवाज है। यस, तो अभी बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की। हित जी, अभी मैं ये वीडियो तो चला रहा हूँ और जो कॉन्स्पिरेसीज थी उनके बारे में उसी के साथ आप बात करते रहिएगा, मैं वीडियो को रिप्ले करता रहूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकन फ्लैग है वो चांद की जमीन पे रहे और दो एस्ट्रोनॉट हमें उसके आसपास मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी दौर पे हम पहली कंट्रोवर्सी ये लेते हैं कि ये बात निकल के आती है कि अगर हम स्पेस में जाए तो वहाँ पे हवा नहीं है। तो फिर इस वीडियो के दौरान जब इससे पहले एक वीडियो था जब दोनों एस्ट्रोनॉट मिलके फ्लैग को जमीन में रख रहे थे, तो उसके दौरान जो उस फुटेज में हमको फ्लैग थोड़ा सा मूव होता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है कि वहाँ पे हवा न होने के बावजूद भी वो फ्लैग किस तरह से हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लैग जो है वो जरा भी मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही गलत बैठती है कि ये जो पूरी की पूरी फुटेज है वो एक फिल्म यानी कि एक प्लान्ड मिशन हुआ था जो कहीं ना कहीं अमेरिका में एक स्टूडियो के अंदर अंतर्गत एक शूट किया गया था। और इस तरह की चीज़ें को हमें कभी ना कभी इग्नोर करना चाहिए कि ये हमारे प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं आड़े आती है और हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स लाने लाती है। और दूसरी तरह से अगर ये हम कैमरा एंगल को भी थोड़ा सा अगर ठीक से देखें तो इस तरह से हमें ऐसा ही लगेगा कि कोई एक स्टूडियो है जहाँ पे अभी की कोई ना कोई स्काईफाई मूवी जो है वो शूट हो रही है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोवर्सी पे ध्यान ही ना दो, अगर वो सारे के सारे सबूत कंट्रोवर्सी को नेग्लेक्ट करते हैं, पूरी जड़ जड़ मूल से उसको उखाड़ फेंकते हैं, तो जस्ट स्टिक टू द रियलिटी। आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। यस, और दूसरी जो कंट्रोवर्सी थी अगर उसकी बात करूं, तो कई लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट है उसकी जो शेडो है वो शॉर्ट लग रही है, जबकि यहाँ पर जो ये एस्ट्रोनॉट की मूवमेंट है उसकी शेडो जो है वो लॉन्ग लग रही है। और यहाँ पर ये पोल देखिए, तो पोल की जो शेडो है और वो इस एस्ट्रोनॉट की शेडो जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ की है। तो कई लोग कहते हैं कि अगर आप का लाइट सोर्स एक है तो सभी एस्ट्रोनॉट का जो शेडो है वो सेम लेंथ का कास्ट होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कि आपको ये जो पूरा रीजन है ये आपको डाउन, यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखता है। तो यहाँ से नीचे जाकर यहाँ पर वापस ऊपर आ रहा है। तो जैसे आप अगर हाइट पर खड़े रहोगे तो आपका जो शेडो होगा वो
बाकी के नीचे अगर कोई भी खड़ा है तो उसके शेडो से लंबा होगा, एंड जैसे यहाँ पर ये कर्व आपको दिख रहा है तो ये जो शेडो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो उस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी पैदा की गई हैं, लेकिन ये एक्चुअली हुआ था। इस पर आप चाहे तो डिस्कवरी के ऊपर भी कई बार प्रोग्राम्स आ चुके हैं। अगर किसी को मौका मिले नासा में विजिट करने का तो वहां पर ये स्पेशल गैलरी रखी हुई है कि जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं उन सब के उसमें आंसर दिए गए हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो ये हमें मानने के लिए विवश करती है कि वहां पर एक्चुअली ये लोग गए थे। भारत में तो हम चंदा को मामा कहते हैं, तो मामा के पास जाओगे तो खाली हाथ थोड़े लौटोगे। वहां हाँ से बिल्कुल, हम वहां से क्या लेकर आए? मिठाई। तो वहां का जो वहां के जो रॉक्स हैं वो हम वहां से लेकर आए हैं। तो बड़े बड़े रॉक्स आपको नासा के म्यूजियम्स में भी दिख जाएंगे। और कई सारी ऐसी हमने एक्सपेरिमेंट्स इन रॉक्स के साथ किए कि जहां पर कुछ हमें बैक्टीरियल लाइफ मिले, कुछ पानी का अंश मिले, लेकिन उस समय पर हमें इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। उन सारी चीजों में ऐसा कोई तत्व हमें नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि टोटल 11 से लेकर 17 तक अलग अलग एरिया में हमने मीन्स ह्यूमंस ने मून लैंडिंग की, लोगों को वहां पर उतारा, वहां से अलग अलग ये पत्थर इकट्ठा किए, अलग अलग वहां पर जांचा, वहां की सॉइल को टेस्ट किया। सो ये जो अभी आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर टोटल 6 जो हमारे यान थे वो उतर चुके हैं। 11, 12, 13 का जो हादसा है तो वो आपको शायद याद हो या ना हो। तो मैं ये बता दूं कि अपोलो 13 के ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है कि जो मून के ऊपर लैंड करने में असफल रहा था और वहां से घूमकर मून के आसपास चक्कर लगाकर वहां से वापस आ गए थे एस्ट्रोनॉट्स। और लैंडिंग में भी वापस आने में भी उन्हें जो तकलीफों का सामना करना पड़ा वो बहुत ही भयंकर थी। वो उस सारी मूवी में दिखाई गई है। देन 14, 15, 16 एंड 17 इतने अलग अलग रीजन में ये सारे मून लैंडिंग हुए हैं, वहाँ के सॉइल टेस्टिंग हुए हैं, वहाँ के जो सारे पत्थर हैं सैंपल्स वहाँ से हमारे पर यहाँ पर पृथ्वी पर वापस लाए गए हैं। और उसके बाद वहां पर ज्यादा उस टाइम पर ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद से मैन मिशन को भेजना बंद किया गया। उसके बाद ऑर्बिटर्स का दौर शुरू हुआ। उसके बाद उससे पहले भी ये ऑर्बिटर्स लैंडर्स सब जा चुके थे, लेकिन अभी वापस भारत ने जब चंद्रयान भेजा तो उसने पानी होने के सबूत भेजे वहां से। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, फिर चाइना के कुछ मून मिशन है। तो अभी सारा का सारा फोकस वापस मून पर आ रहा है। तो ये जो सारी घटनाएं थी इसने पूरा का पूरा मानव जगत को बदल कर रख दिया है। हम पहले एस्ट्रोनॉट की तो बात याद रखते थे, लेकिन जो लास्ट एस्ट्रोनॉट था अपोलो 17 का, उनका नाम था जेन करनान, जो कि लास्ट वहां से रिटर्न आने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट है। तो उनके जस्ट आखिरी शब्द थे, यानी कि मून पर अब तक के मनुष्यों के द्वारा बोले गए आखिरी शब्द हैं, हियर मैन कंप्लीटेड हिज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून, December 1972 AD. May the spirit of peace in which we can be reflected in the lives of all mankind. जैसे हमने वो फर्स्ट एक पट्टी देखी थी, एक हम क्या बोलते हैं कि ताम्रपत्र जैसा वहां पर उस लैंडर पर लगाया गया था, वैसा ही एक प्लेट अपोलो 17 पर भी था। और
उसके ऊपर लिखी हुई ये लाइंस थी, जिसे पढ़ने के बाद वो वापस अपने कैप्सूल में गया और वापस धरती पर आ गया। सो आज हमने बात की फर्स्ट मैन ऑन द मून के बारे में, क्योंकि आज 20 जुलाई है और आज ही के दिन इन 1969 जो अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहां पर लैंड किए थे। और उसके बाद ये जो सारी गतिविधियां हुई वो शुरू हुई, और आज जो कुछ भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेस टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, तो उनके जो फर्स्ट सीड है वो इस मिशन के साथ शुरू हुआ था, जो कि आज बढ़ता हुआ बहुत ही बड़ा वटवृक्ष हो चुका है। सो हेत जी, आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। और जो लोग हमारी चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। तो हेत जी, आप आज हम बात करेंगे कल कौन सा टॉपिक हम चूज करने वाले हैं, कल हम कौन से विषय पर बात करने वाले हैं, उसके कुछ अंश, कुछ तो ग्लिम्स। आज जैसे कि हमने बात की मून लैंडिंग और फर्स्ट मैन ऑन द मून के बारे में, तो ये एक तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस ट्रैवलिंग का एक बीज माना जाता है। यानी कि यहाँ से इंसान का अंतरिक्ष तक का सफर जो है वो शुरू हुआ था। और तो इसी समय पे ये ट्रेंड वापस से शुरू हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि रिचर्ड ब्रैनसन ने स्पेस ट्रैवल किया। वो भी कई हद तक कंट्रोवर्शियल भी था कि स्पेस या फिर एज टू एज ऑफ द अर्थ। और आज ही के दिन जो है वो जेफ बेजोस भी स्पेस ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जुड़ रहे हैं। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पेस टूरिज्म जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो कल उसी टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं, और कल का टॉपिक यही हम रखेंगे कि स्पेस टूरिज्म। बिल्कुल, आज तो इतनी सारी स्पेस टूरिज्म कंपनियां अभी स्टार्ट हो रही हैं। आई एम वेटिंग कि इंडिगो या स्पाइस जेट की फ्लाइट कब स्टार्ट हो। क्योंकि इस समय पर स्पेस टूरिज्म बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप और हम जैसे को चांस देने के लिए ऐसी कोई इंडियन कंपनी ग्रो करे कि जो, जैसे हमने मिशन मंगल पहुंचाया था बहुत ही कम खर्च पे, तो वैसे ही हम जैसे लोगों को सैर करा कर वापस ले आए। तो धन्यवाद आप श्योर। सभी का। हम मिलते रहेंगे स्टारगेजिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, और साथ में ही हम ऐसे कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। I will request all of you guys to subscribe this channel, follow us on different social media handles, और इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो वहां पर फॉलो कीजिए। एंड आपका जो प्यार है वो हमें हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।